Hello dear students, welcome. Today we'll discuss about very important chemical property of alcohol which is called dehydrogenation of alcohol. Dehydrogenation of alcohol. It is very important, very most chemical property of the alcohol. इसको हिंदी में कहा जाता है विहाइड्रोजनीकरण ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। That means hydrogen is removed in the form of H2 gas. तो एल्कोहल के एक मॉलिक्यूल में से H2 मॉलिक्यूल का निकलना ही विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल कहते हैं। The dehydrogenation of alcohol is achieved when the vapor of alcohol are passed overheated copper tube at 573 Kelvin temperature. Then the primary alcohol get hydrogenated to form aldehyde. Secondary alcohol get hydrogenated to form ketone, while the tertiary alcohol get dehydrated instead of dehydrogenation to form alkene. कहने का तात्पर्य यह है, जब एल्कोहल की वेपर को जब रक्त तप्त कॉपर ट्यूब में से गुजारते हैं लगभग 573 केल्विन टेम्परेचर मीन्स 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन बनता है, जबकि टर्सरी एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन के स्थान पर डिहाइड्रेशन होता है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकलने के बजाय H2 निकलता है, उसके उपरांत एल्कीन बनती है। तो इस प्रकार से जो रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड द वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कोहल। सो द फर्स्ट, तो इस प्रकार से हमने देखा। सो द प्राइमरी एल्कोहल get dehydrogenated to form aldehyde। यानी कहने का मतलब है कि 1 डिग्री जो एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल जो है, जब इसको हीट करते हैं कॉपर मेटल की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर, यूं कह सकते हो 300 डिग्री, तो 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड और साथ में निकलती है H2 गैस। तो फॉर एग्जाम्पल RCH, दिस इज अ 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल की वेपर को ओवरहीटेड कॉपर ट्यूब में से गुजारता है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब
copper tube at 300 degrees centigrade, that means 573 Kelvin, तो इसमें से H2 गैस निकल जाती है इस प्रकार से, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो ये बन जाता है RCH डबल बॉन्ड, मीन्स हो गया, और RCHO, तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, और उसके और क्या निकलते साथ बाई प्रोडक्ट H2 गैस निकल जाती है। तो एल्कोहल का एल्डिहाइड में जो है इज द ऑक्सीडेशन होता है। तो हमेशा याद रखिए कि 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एल्डिहाइड बनाने का केमिकल प्रॉपर्टी प्रिपरेशन मेथड हो गया, और एल्कोहल की हमेशा क्या हो गई है, केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए इथाइल एल्कोहल, सीधा इथाइल एल्कोहल, इसकी वेपर को हमने रेड हॉट कॉपर ट्यूब में गुजारा, रेड हॉट कॉपर ट्यूब at 573 Kelvin temperature, then hydrogen gas is liberated and alcohol become oxidized in the aldehyde H2 gas, तो ये बन गया, दिस इज द एसिड एल्डिहाइड। आइपेसिनल इथेनॉल। तो इथाइल एल्कोहल को जब हम तो इथाइल एल्कोहल जो है इज द एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल विच इज कन्वर्ट इनटू 1 डिग्री एल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। इसी प्रकार से तो याद रखिए 1 डिग्री जो है वो हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, दिस इज द एग्जांपल। ऐसे ही साइक्लिक ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल तो ये हो गया CHOH, ये हो गया आपका बेंजाइल एल्कोहल, दिस इज एग्जांपल ऑफ द विच इज द बेंजाइल एल्कोहल। It is an example of the aromatic alcohol. It is a 1 degree. इसी की वेपर को हमने गुजार दिया, तो इसको गुजार दिया रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब at 573 Kelvin, so it convert into aromatic aldehydes. This is the benzaldehyde, CHO, कार्बन के जो डबल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म द पाई बॉन्ड and resulting hydrogen gas. So it is known as the benzaldehyde. Benzaldehyde. तो हमेशा याद रखिए कि 1 डिग्री एल्कोहल की वेपर को जब रेड हॉट कॉपर ट्यूब में गुजारते हैं 573 द फिक्स टेम्परेचर, तो 1 डिग्री ऑलवेज चेंज इनटू एल्डिहाइड। नाउ द 2 डिग्री एल्कोहल, secondary alcohol, get dehydrogenated
to form ketone. Means 2-degree alcohol always copper 2 at 573 Kelvin टेम्परेचर। तो 2 डिग्री अल्कोहल की वेपर गुजारा तो हमेशा याद रखिए कीटोन बनता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल always converting to ketone. For example, R H, this is the 2 degree alcohol. इसकी वेपर को रेड हॉट कॉपर ट्यूब एट 573 केल्विन, इसको आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हो। तो 2 डिग्री एल्कोहल है ये। तो यहां से देखिए एल्फा कार्बन से जो है एक हाइड्रोजन जो है OH ग्रुप से निकलता है, एक हाइड्रोजन जो है वो एल्फा हाइड्रोजन से एल्फा कार्बन से निकलता है एंड रिजल्टिंग द कंपाउंड चेंज इनटू कीटोन। यूं लिख सकते हो RC डबल बॉन्ड OR, तो ये बन गया कीटोन। तो 2 डिग्री एल्कोहल हमेशा कीटोन में कन्वर्ट हो जाए, तो ये कीटोन की प्रिपरेशन मेथड हो गया और सेकेंड एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। नाउ द एग्जांपल ऑफ द 2 degree alcohol, for example CH3 OH, it is the isopropyl alcohol, या यू कहता है IPAC 2-propanol, प्रोपेनॉल। इसकी वेपर को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से गुजारा एट 573 केल्विन, देन हाइड्रोजन is liberated in the form of the H2 gas, resulting CH3। इस कार्बोक्सिल के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और इस प्रकार से ये बन गया आपका कीटोन विच इज नोन एज द एसीटोन। ये कीटोन परिवार का पहला मेंबर है एसीटोन और IPAC नाम होगा इसका। 3 कार्बन 1 2 3 प्रोपेन सिंगल बॉन्ड और 2 पर जो है वो ऑन है विच इज लिस्ट पोजीशन, सो रियल नेम इज द 2-propanol। 2-propanol कह सकते हो या फिर 2 किसी को आप प्रोपेनॉल भी कह सकते हो। प्रोपेनॉल एक ही बात, राइट नेम प्रोपेनॉल। तो हमने देखा है कि 2 डिग्री एल्कोहल की वेपर को जब पास करते हैं तो हमेशा कीटोन बनता है और 1 डिग्री एल्कोहल की वेपर को पास करते हैं तो हमेशा एल्डिहाइड बनता है। और अदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेनॉल। Cyclohexanol is the example of the 2 degree alcohol which passed overheated copper tube, red hot copper tube at 573. This is the fixed temperature for the copper metal. तो इस
इसी कार्बन से जिसका अल्फा कार्बन, और यहां से H लिबरेट होगा और H यहां से और एक H यहां से, दोनों H यहां लिबरेट होंगे, तो उसके स्थान पर जो है यहाँ पर ऑक्सीजन और इसके बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड। सो दिस कंपाउंड विद द साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन। तो देखा हमने 2 डिग्री एल्कोहल से जो है हमेशा कीटोन बनता है। नाउ द सो इसमें एल्कोहल का कीटोन में जो है वो ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन। और इसमें भी देखा आपने बाई प्रोडक्ट जो है वो क्या निकल रहा है, H2 गैस, और इसमें भी क्या निकला है, और H2 गैस। तो H2 गैस का निकलना क्या कहलाता है, विहाइड्रोजनीकरण, दैट मीन द डिहाइड्रोजिनेशन। इसी प्रकार से 3 डिग्री एल्कोहल की वेपर को यदि अपन रेड हॉट कॉपर ट्यूब में गुजारते हैं तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन वेपर ऑफ टर्सरी एल्कोहल is passed in the red hot copper tube as a result alkene is formed. Alkene formed because this is because 3 degree alcohol undergoes dehydrated process instead of dehydrogenation. रिएक्शन या प्रोसेस, यानी जो टर्सरी एल्कोहल है वो जो है डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के स्थान पर डिहाइड्रेटेड जाता है। डिहाइड्रेटेड का होता है निर्जलीकरण में चला जाता है। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का निकलना। ऐसा क्यों होता है? Because due to the absence of alpha hydrogen in 3 degree alcohol। 3 डिग्री एल्कोहल में जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, इस कारण यह डिहाइड्रोजनेशन के स्थान पर जो है डिहाइड्रेटेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल टर्सरी एल्कोहल CH3। तो टर्सरी एल्कोहल में हम देख रहे हैं कि जो ये अल्फा कार्बन है
द हाइड्रोक्सी बियरिंग कार्बन नोन एज द अल्फा। जिस कार्बन पर OH लगा वो अल्फा कार्बन है। तो हम देख रहे हैं कि इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल में अल्फा कार्बन पर पाया जाता है, विच इज इजीली रिप्लेसेबल। सो इस 3 डिग्री एल्कोहल है, and the name of this compound is the tertiary butyl alcohol, and the IUPAC name of this compound 1 2 3. So the 2-methyl 2-propanol। तो इसकी वेपर को जब हमने रेड हॉट कॉपर ट्यूब में गुजारी, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रक्त तप्त नलिका, रक्त तप्त ताम्र नलिका में गुजारिश को, वही टेम्परेचर एट 573 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर H निकलता है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो उसके स्थान पर जो है एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। यहाँ देखिए वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो टर्सरी एल्कोहल की जब वेपर को हमने पास किया तो हम देख रहे हैं तो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और इस प्रकार से ये बन जाती है एल्कीन और ये निकलता है वाटर। और वाटर का जो निकलना है तो वो रिएक्शन कहलाती है, ये है। सो दिस एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेटेड रिएक्शन। तो हम देखा कि H2 गैस के स्थान पर क्या निकल रहा है, वाटर। वाटर का निकला क्या कहलाता है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण। तो टर्सरी एल्कोहल से जो है वो एल्कीन बनती है, तो इसका नाम हो गया 2-methyl प्रोपेन, विच इज एल्कीन। तो हमने देखा कि एल्कोहल की वेपर को जब हमेशा 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कॉपर मेटल के ऊपर से गुजारते हैं तो 1 डिग्री कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट होता है कीटोन में, और 3 डिग्री जो एल्कोहल है उसका विहाइड्रोजनीकरण के स्थान पर, दैट मीन द डिहाइड्रोजनेशन के स्थान पर जो है डिहाइड्रेशन होता है, जिससे एल्कीन बनते। इसका रीजन ये है कि टर्सरी एल्कोहल के अल्फा कार्बन पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से 3 डिग्री एल्कोहल से एल्कीन बनती है, 1 डिग्री से जो एल्डिहाइड और 2 डिग्री से कीटोन बनता है। इसके अलावा और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये जो है साइक्लिक एल्कोहल है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ द 3 डिग्री। तो इसका जो नाम हो गया वो है 1 और ये 2 3, तो इसका हो गया 1-methyl साइक्लोहेक्सेनोल। 1 जो है वो लेस पोजीशन है, कंसीडर नहीं करते, फिर भी तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ द 3 डिग्री एल्कोहल। नाउ इसको हमने रेड हॉट कॉपर ट्यूब में गुजारा, रेड हॉट कॉपर ट्यूब एट 573 केल्विन रिजल्टिंग। तो यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है, यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, तो OH, तो ये अल्फा और ये क्या हो गया बीटा, दिस इज द बीटा कार्बन, दिस इज आल्सो बीटा कार्बन, दिस इज आल्सो बीटा कार्बन। तो यहाँ पर भी Z का स्थान होगा, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी डिहाइड्रेशन होगा यहाँ।
और डिहाइड्रेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो OH रिमूव फ्रॉम द अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम द बीटा। तो यहाँ जो रिएक्शन होगी वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। देन तो जिसमें एक से अधिक बीटा कार्बन है तो पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है। ये भी बन सकता है, बीटा यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, ये यहाँ एल्कीन बन सकती है, OH यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से, और ये CH3 यहाँ लगा हुआ है। इसको चाहो तो आप यूं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, CH3। और इसके स्थान पे यहाँ से रिमूव हो सकता है, तो थर्ड प्रोडक्ट जो ये भी बन सकता है। यहाँ डबल बॉन्ड है, सो बोथ मॉलिक्यूल आर सेम, दोनों सेम है, ये डिफरेंस है। अब सेजेप अकॉर्डिंग जो है डबल बॉन्डेड कार्बन पर जितने ज्यादा डोनर साइड लगी होगी, सो 1, 2 और 3, तो इट इज द मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर होगा और ये होगा माइनर। तो इसका इस क्वेश्चन का जो असली आंसर है वो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आईपीसी नेम है वो होगा 1,2,1, तो ये हो गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। तो साइक्लोहेक्सिन द मेजर प्रोडक्ट होगा, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल देन दिस कंपाउंड इज द माइनर प्रोडक्ट, और ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, इसका नाम होगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। तो इसका यही आंसर था। सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करना और इसको लाइक करना मत भूलना। थैंक यू वेरी वेरी मच। और एक बार कह रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थैंक यू वेरी मच।